Hello you guys and I am in Jaipur. Yes, जिनको नहीं पता है, well I am from Delhi and currently I am in Jaipur and right now I am heading out for my lunch and अभी मैंने आपसे बात नहीं करी है कैसे मैं कहाँ हूँ, किधर हूँ, कहाँ पे मैं स्टे कर रही हूँ. आई एम स्टेइंग इन दिस ब्यूटीफुल Airbnb. टूर आपको इसके बाद मिलेगा एंड आई विल टेल यू दैट मैं कौन से Airbnb पे स्टे कर रही हूँ. बट राइट नाउ आई एम जस्ट हेडिंग आउट फॉर लंच बिकॉज इट्स ऑलरेडी 1:30ish एंड यहाँ से काफ़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा दूर हैं. तो हम पहले बाहर जाएंगे, घूमते हैं, पहले लंच करेंगे एंड देन विल एक्सप्लोर द सिटी एंड या आई विल मीट यू गाइज एंड आई विल शो यू दैट वेयर आई एम हेडिंग आउट, कहाँ कहाँ मैं जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ एंड येस आई विल मीट यू. Hello, and we are here at the airport and we are flying to Jaipur today. It's 25th. Security checks up हो चुका है. अब लग रही है बहुत ज़्यादा भूख क्योंकि सुबह के 9:30 बज रहे हैं एंड हमारी 10:30 बजे की फ़्लाइट है. So we took the cab called coffee and one burger from here and now we are heading out for the gate जहाँ से हमारी बोर्डिंग होनी है. So अब वहाँ हम जाएंगे, वहाँ पे बैठ करके we will have our breakfast and then we are ready to fly. दिस इज़ हाउ द कंडीशन. मुझे लगता है दुनिया पूरी टाइम घूमती रहती है यार, ऐसा क्यों? मतलब कहाँ से आ रहा है इतना पैसा? सिंस टाइम हो चुका है, बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है. हमारी बोर्डिंग एक्चुअली 15 मिनट्स पहले ही स्टार्ट कर दी थी इन्होंने. आई डोंट नो वाई, क्योंकि इनको कुछ ज़्यादा जल्दी थी हमको जयपुर पहुँचाने की. बट या वी आर मूविंग वॉकिंग एंड हियर वी आर इनटू द फ्लाइट नाउ. आई विल मीट यू वंस आई विल रीच द जयपुर एयरपोर्ट. सो फ्लाइट पे तो हम बैठ चुके हैं. अब इसमें हमारा कोई ऐसा फूड वाला ऑप्शन नहीं था एंड दिस इज़ हाउ आई लुक लाइक. दिस इज़ माई OOTD, नॉट OOTD बट ऑल्सो माई हेयर स्टाइल, बट ओके. एंड या वी आर रेडी टू फ्लाई नाउ. आई डोंट नो कब ये टेक ऑफ लेने वाला है बट एनी टाइम इट कैन टेक ऑफ एंड वी आर हियर. वी आर फ्लाइंग आउट टू दिल्ली to Jaipur. Oh my god, I am so excited to reach there because जब आपका ट्रिप होता है ना, you are very excited to go on your trips. And this is the first time कि मैंने कहीं पे अपलोड नहीं किया है. I'm not uploading live stories or anything. And yeah, now we have arrived at Jaipur airport. This is how the airport looks like. ये उतना बड़ा नहीं है. मैं लिटरली प्रे करूँगी कि दिल्ली एयरपोर्ट को थोड़ा सा छोटा बना दिया जाए. बहुत बड़ा बना दिया गया है. बट या यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का जो जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, द वे दे हैव प्रेजेंटेड एंड दे वेलकम्ड, it is good. Now we are heading out to collect our luggages and we are moving to our gate number to collect our luggage. Let's see where it is. शक्ल मेरी थोड़ी थकान वाली लग रही है बिकॉज सुबह से उठी हुई यार. आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन. आई एम रियली नॉट अ मॉर्निंग पर्सन. कोई मुझे रात को फ्लाई करवा ले मैं कर लूँगी, लेकिन सुबह नो. लगेजेस आ चुके हैं एंड हम जा रहे हैं अपना लगेज को कलेक्ट करने. एंड येस, वी टुक एन ऑटो टू आवर Airbnb. हमारा Airbnb जो था वो 15 मिनट्स अवे ही था एयरपोर्ट से, सो काफ़ी ईजीली रैपिडो ऑटो हमें मिल चुका था. तो या हमने डायरेक्ट ऑटो लिया एंड ऑटो वाले भैया को एग्जैक्ट लोकेशन भी पता थी एंड वी रीच देयर. दिस इज़ कॉल्ड मीसा Airbnb एंड लेट मी गिव यू अ टूर. Let me show you how this Airbnb looks like. As soon as we enter, you see this painting over here and the wall
pattern going on, and oh my god, I love how they have developed it and the infra and everything. As soon as you enter, so यहाँ पे एक उन्होंने छोटा सा एक टेबल भी लगा रखा है, which is also very aesthetic, Pinteresty kind of. And then as you move forward, you will see an LED, like LCD, of course a TV if you want to watch it, because ये आपका ड्राइंग रूम एरिया था. उसके बाद आप आगे बढ़ते तो यहाँ पे एक थोड़ा सा दो सिटिंग एरिया है जो आपकी किचन को भी कनेक्ट कर रहा है और आपके ड्राइंग रूम को भी. एंड देन अगेन एज यू मूव फॉरवर्ड देयर इज सच अ क्यूट वैनिटी काइंड ऑफ एरिया, लाइक अ सिंपल पिंटरेस्टी राउंड मिरर एंड दिस थिंग गोइंग ऑन जहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हो, यू कैन गेट रेडी एंड व्हाट नॉट. एंड दिस इज मी. हेलो 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 हेलो. ओके आप मेरे पीछे ही देख सकते हो कि देयर इज़ अ किचन. सो इट्स अ ओपन किचन. यहाँ पे क्लोज किचन नहीं थी, इसके साथ में फ्रिज रखा हुआ था, डिसेंट साइज फ्रिज. आई मीन ऑफ कोर्स आप 3 दिन के लिए आ रहे हो या 4 दिन के लिए आ रहे हो, इट्स अ डिसेंट साइज फ्रिज. यहाँ पे आपको बालकनी थी, बट बालकनी ओपन नहीं हो पा रही थी और इन्होंने यहाँ पे अपने क्लीनिंग का सामान रखा हुआ था. सो दैट वाज दैट. एंड देन आई मूव्ड इनटू द किचन. दिस इज़ हाउ द किचन लुक्स लाइक. किचन में आपको सारे एसेंशियल्स मिल जाएंगे, फ्रॉम माइक्रोवेव, फ्रॉम टी कॉफ़ी मेकर, chimney, and everything you will get it here, even the utensils also. This is my first time staying in the Airbnb. इससे पहले I have not stayed into Airbnb. even यहाँ पे filter, aquaguard वगैरह सब लगा हुआ था, so water की भी आपको इतना problem नहीं होगा. Coming up to the drawing room, this is how this is whole pattern going on over all the Airbnb. and यहाँ पे आपको proper एक सोफ़ा मिल जाएगा. इन्होंने काफ़ी अच्छी एक पिंटरेस्टी एस्थेटिक पेंटिंग्स लगा रखी थी, डोनट वासेस. इन्होंने काफ़ी एस्थेटिक बना रखा था अपने BNB को. दिस इज़ हाउ द फर्स्ट रूम लुक्स लाइक. दिस इज़ वन ऑफ माई रूम विच आई सेलेक्टेड. यहाँ पे इन्होंने बहुत ही एक अच्छा कोजी सा एक कॉर्नर बनाया हुआ था, दिस बुक कॉर्नर. आई डोंट नो, बट कई कोई ट्रैवल कर रहा है तो बुक तो रीड नहीं करेगा, बट हाँ जो बुक रीडर्स हैं वो ऑफ कोर्स रीड करेंगे. बट आई ऑब्वियसली लाइक दिस कॉर्नर. यहाँ पे इन्होंने काफ़ी फेमस बुक्स रख रखी थी, बिकॉज मैं रीडर तो नहीं हूँ, आई एम नॉट एक्चुअली अ बुक लवर, बट आई नो दीज बुक्स. जो भी यहाँ पे केप्ट थी मुझे पता था कि ये कौन सी बुक्स हैं. एंड इन्होंने यहाँ पे AC भी लगा रखा था ऑलरेडी. इवन जिस टाइम पे मैं गई हूँ वहाँ तब तो ठंड थी, आपको AC की नींद नहीं पड़ेगी. बट या दिस इज़ हाउ ओवरऑल रूम लुक्स लाइक. इसमें मिरर नहीं था, दैट वाज अ वेरी मच डिसएडवांटेज. आई थिंक इनको एक मिरर इंस्टॉल कर देना चाहिए. यहाँ पे इस रूम से कनेक्टेड वॉशरूम था, जो ड्राइंग रूम और इस रूम को कनेक्टेड है, तो इस पे 2 गेट्स थे. एंड या दिस इज़ हाउ द वॉशरूम लुक्स लाइक. काफ़ी बेसिक सा वॉशरूम है. And I think I paid around 3,000 to 4,000 per night, which is a quite decent price of one night, wherein you are getting a 2 BHK apartment, because it has 2 rooms, one drawing room, kitchen, and 2 washrooms. This one is the second bedroom, like it is a master bedroom, which I can say, क्योंकि यहाँ पे सोफ़ा लगा था प्रॉपर अगर आपका कोई एक्स्ट्रा मेंबर है तो वो सो भी सकता है. यहाँ पे फुल लेंथ मिरर लगा था, विच आई ऑनेस्टली लाइक. दिस इज़ हैव द OTT, बट या दिस इज़ द फुल लेंथ मिरर. एंड येस, द वन पॉइंट विच आई गेट डिसअपॉइंटेड इज़ कि यहाँ पे थोड़ा सा सीलन का प्रॉब्लम था. अगर वो नहीं होता तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा वाइब था इस रूम का. थोड़ा सा वाइट वॉश अगर अच्छे से और करवा देते तो ज़्यादा बेटर था, बट या इट्स ओके. एंड इन्होंने काफ़ी अच्छे से डेवलप कर रखा है, काफ़ी पिंटरेस्टी बनाने का कोशिश किया था इन्होंने BNB को, विच आई ओवरऑल लव्ड. सो इफ़ यू वांट डिटेल्स, यू कैन कमेंट डाउन बिलो, आई विल डेफिनेटली गिव यू द डिटेल्स. इसके पास आपको पत्रिका गेट, तोरण द्वार, वर्ल्ड ट्रेडमार्क मॉल काफ़ी ज़्यादा नियर बाय चला जाएगा. After checking out into BNB, we went straight up for our food, for our lunch. तो हम गए थे यहाँ पे शिकार बाग. We are here at this restaurant. The vibe is good, the vibe is nice, but the problem is we are not smokers and हमें smoking से बहुत ज़्यादा problem है. and यहाँ पे खुले आम लोग smoke कर रहे हैं, which was a disadvantage. Leaving apart, we ordered Manchurian, which I love. Like, this is dry Manchurian. I honestly love this. And then we ordered some cheese chili garlic bread, which was again very good in taste. And my mother and father got this handi biryani with raita. Again, iska bhi taste काफ़ी अच्छा था. So I will give this 5 on 5. And again, food was amazing.
If you need any details in the comment section, you can definitely comment down. I will reply to you guys. And yeah, here we are, some chit chatting. And yes, सो आफ्टर आवर फूड इज़ डन, हमने प्लान किया था कि हम आज ही हवा महल और ये सब जो भी सिटी पैलेस है जो साथ साथ बने हुए हैं वो एक्सप्लोर करते हैं. सो वी डायरेक्टली टुक एन ऑटो टू हवा महल एंड उन्होंने हमें बैक साइड के गेट पे उतारा था विच इज़ द एंट्री गेट. अब नाउ यहाँ पे आपको हवा महल, सिटी पैलेस और जो जंतर मंतर है वो तीनों यहीं पे ही मिल जाएंगे, बस अलग अलग गेट्स है. बट सिंस पता नहीं क्यों इट वाज अ वर्किंग डे, सो यहाँ पे स्कूल पिकनिक्स चल रही थी एंड बहुत ज़्यादा रश था. लाइक इट वाज टू क्राउडेड. द टिकट प्राइजेस फॉर हवा महल इज़ ₹52 per person. सिटी पैलेस के अलग चार्जेस हैं एंड जंतर मंतर आई थिंक इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट. सो दिस इज़ हाउ द एंट्री लुक्स लाइक. वहाँ पे नीचे जो एक छोटा सा कॉर्नर बना हुआ है वहाँ से आपको टिकट्स लेनी थी. एंड दिस इज़ हाउ ओवरऑल इट लुक्स लाइक फ्रॉम द फ्रंट एरिया. नाउ मेरे पापा टिकट्स लेने गए हैं एंड देन विल डू द एंट्री एंड लेट्स सी how it is from the inside. But it is too crowded. It is too crowded. As soon as we entered, you can see लोग तो दिख ही रहे हैं भाई. दिल्ली के क्या फ़ोटो पे ऐसे लोग दिखते हैं पता नहीं, बट ठीक है. हम एंटर हुए, यहाँ पे बहुत सारे एक दरवाजे थे जो कि मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी हमें कौन से दरवाजे के अंदर घुसने का है. कहीं पे कुछ मार्क लगा देते तो शायद हम लोगों के लिए बहुत आसान हो जाता, बट ठीक है हम किसी भी दरवाजे में घुस गए थे. एंड या नाउ वी आर एक्सप्लोरिंग दी हवा महल. बट इस हवा महल में मुझे दरवाजे बहुत दिखे हैं. मतलब हर एक एरिया पे, हर एक कहीं पे भी चल जाओ देयर इज़ अ डोर एंड यू स्ट्रेट अप वेंट टू अ न्यू व्यू. लाइक ओ माय गॉड, जस्ट लुक एट द भीड़. मतलब पूरी दुनिया जैसे आज ही आ गई है हवा महल को देखने. आई डोंट नो क्यों बट ठीक है. दिस इज़ हाउ द व्यू लुक्स लाइक. अगेन यहाँ की सीढ़ियाँ इतनी छोटी थी कि पता नहीं मेरे से मोटे लोग होंगे तो क्या वो चढ़ पाएंगे इन एरिया से. मतलब आप देख रहे हो, डिस्टेंस देख रहे हो, मतलब यहाँ से कैसे चढ़ पाएगा कोई. बट ठीक है. और सीढ़ियाँ भी बहुत ही ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ थी बट वी समहाउ मैनेज्ड. आई एम सॉरी, डू नॉट गेट ऑफेंडेड बट दिस इज़ जस्ट अ फन आई एम डूइंग. बट या देन वी केम अप इनटू द नेक्स्ट फ्लोर एंड यहाँ पे भी 3 दरवाजे हैं. मतलब 3 दरवाजे एक ही व्यू दे रहे हैं. ओके. एंड या यहाँ पे लोगों का फ़ोटो सेशन काफ़ी ज़्यादा चल रहा था. एंड दिस इज़ द फ्रंट साइड ऑफ द हवा महल. मतलब हम फ्रंट वाली साइड पर है जहाँ से एक्चुअली हवा महल वाला जो एरिया दिखता है. एंड या यहाँ से आपको मेन रोड का भी व्यू दिखेगा एंड यहाँ से आपको बैक साइड व्यू भी दिखेगा. एंड दिस इज़ हाउ द व्यू लुक्स लाइक. सो यप, आप देख सकते हो नीचे हवा महल के बाहर बहुत सारे फोटोग्राफर्स भी खड़े थे फ्रंट साइड पे. एंड नेक्स्ट वी नाउ अगेन हमने सीढ़ियाँ चढ़ी हैं. हमने और ज़्यादा फ्लोर पे, हम नेक्स्ट फ्लोर पे आए हैं जहाँ से आपको एब्सोल्युटली स्टनिंग व्यू दिखता है. आई थिंक अगर इससे आप एक और ऊपर जाओगे तो आपको और ज़्यादा अच्छा व्यू दिखेगा. बट हम थक चुके थे भाई, हम थक चुके थे और हम नहीं गए थे ऊपर. बट ठीक है, इतना भी काफ़ी था एंड इस व्यू के लिए भी आई थिंक इट वॉज वर्थ इट. And yes, this is the Hawa Mahal. I will show you now the front side of the Hawa Mahal. But अभी हमको ढूंढना है एग्ज़िट करने का रास्ता जो कि हमको लेके जाएगा पीछे की साइड, मतलब फ्रंट की साइड पे. सो अब हम ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से एग्ज़िट करना है. बस हमको एक ही इंस्ट्रक्शन दिखा कि यहाँ से एग्ज़िट करना है. हम वहाँ से घुस तो गए पर एग्ज़िट हमने फिर से किया फ्रंट वाली साइड, बैक वाली साइड पे. बहुत कंफ्यूजिंग था गाइस, बहुत कंफ्यूजिंग था. आप देख ही सकते हो, मतलब दरवाज़ों पे दरवाजे, दरवाज़ों पे दरवाजे और बस चलते रहो. ऑनेस्टली मैं एक हिस्टोरिकल पर्सन नहीं हूँ. आई डू नॉट लाइक टू नो, मतलब मुझे हिस्ट्री नहीं जाननी होती है क्यों बना, क्या बना, कैसे बना. बट स्टिल हाउ आई एम समहाउ मैनेजिंग, क्योंकि आप दूसरे शहर में आते हो तो आपको देखना पसंद है. दिस इज़ हाउ द फ्रंट लुक्स लाइक ऑफ हवा महल. एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे फोटोग्राफर्स मिल जाएंगे जो आएंगे. मैडम मैं आपकी ₹30 में फ़ोटो खींच दूँ.
वो कैमरा से नहीं खींच रहे हैं, वो फ़ोन से ही खींच रहे हैं. The Just for next rupees 30. morning. So this is the next morning. Good morning, you guys. And we have checked. We are about to take off. I mean, check out from this Airbnb. And आज का हमारा booking अलग से है. And now I'm doing my skincare. And yes, I like my slow mornings. I don't want my mornings to be fast. I am doing my skincare and then I'll do my makeup. And yeah, I am for my face wash. I use the Cetaphil face wash, and now for my moisturizer as well, I'm using this Cetaphil SA exfoliating lotion, which is a newly launched lotion by Cetaphil. I love Cetaphil products, guys. एंड यस आप देख सकते हो बाकी का स्किन केयर. एंड आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग. अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना. आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी. बाय बाय.